एक बार की बात है, जंगल में एक बुजुर्ग अम्मा अकेली रहती थी। उनके पति की मौत हो गई थी और इसीलिए उनको अपनी देखभाल खुद करनी पड़ती थी। अम्मा को मनहूस समझकर कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता था। वो बेचारी खुद ही लकड़ियां लाती और खुद ही खाना पकाती और अपने ईश्वर को याद करती रहती। एक दिन अपनी झोपड़ी के आसपास सफाई करते हुए उसे एक लाल नीले रंग का अंडा मिला। वो अंडा आम अंडों से कुछ बड़ा था। पहले उसे लगा कि किसी बड़े से पक्षी का अंडा होगा, तो उसने अंडे को पेड़ के किनारे छोड़ दिया। लेकिन 2 दिन के बाद भी वो अंडा वहीं पर पड़ा मिला। फिर उसने एक दिन हंसिनी के अंडों के साथ उसे रख दिया। अम्मा को भी बड़ी उत्सुकता थी कि अंडे से क्या निकलेगा। कुछ दिन बाद हंसिनी के अंडों से बच्चे निकले, लेकिन ये बड़ा अंडा वहीं रह गया। हंसिनी बच्चों को खाना खिलाती और बचे वक्त में उस अंडे को सेती थी। फिर एक दिन बुजुर्ग अम्मा हैरान हो गई, क्योंकि उस लाल नीले रंग के अंडे से छोटा सा बच्चा निकला। अम्मा ने बिना सोचे समझे उस बच्चे को उठा लिया और गाय का दूध उस बच्चे के मुंह में रुई से डाला। अम्मा ने बच्चे का नाम रख दिया बाला। बाला सोता कम था और रोता ज्यादा था। शायद वो ज्यादा भूखा था, इसीलिए अम्मा ने अपने हिस्से का दूध भी उस बच्चे को पिला दिया। जैसा कि आम बच्चों के साथ होता है कि वो करीब 1 साल में चलना शुरू करते हैं, लेकिन बाला ने 1 हफ्ते में ही चलना शुरू कर दिया। अम्मा के दिन बदल गए, क्योंकि बाला बहुत तेजी से बड़ा हुआ। वो अम्मा के साथ घर के काम में हाथ बटाने लगा। उनका अकेलापन भी दूर हो गया। अब घर में खुशियां दौड़ रही थी, लेकिन बाला खुशियों से भी अधिक तेज दौड़ रहा था। लेकिन बच्चे की बड़े होने की रफ्तार से खुद अम्मा को डर लगता था। 5 साल का होते होते बाला इतना बड़ा हो गया जितना खली भी नहीं था। वो इतना ताकतवर हो गया जितना दारा सिंह भी नहीं थे। बाला दर्जन भर रोटियां एक बार में खा जाता था। एक पतीला दाल एक बार में पी जाता था। दूध तो ऐसे गटकता था जैसे पानी हो। अम्मा जितना कर सकती थी करती थी, लेकिन उसके बदन में इतनी जान नहीं थी कि वो बाला का पेट भर पाए। ऊपर से जंगल में उसके लिए भोजन तलाशना मुश्किल था। बेचारी अम्मा अपनी तरफ से जितना जतन कर रही थी उन्होंने किया, लेकिन फिर वो बाला की भूख के आगे हार गई। अम्मा ने बाला का नाम रख दिया खाऊ। अम्मा ने जब हार मान ली तो वो पास के गांव के मुखिया के पास पहुंची और खाऊ के लिए भोजन देने की गुहार लगाई। कुछ हफ्ते में गांव वालों ने भी हार मान ली। अब मुखिया ने ही एक दिन अम्मा को बोला कि खाऊ का शरीर बड़ों जैसा है, इसे काम पर लगाना चाहिए। पर जैसा हर माँ को लगता है कि उसका बच्चा अभी मासूम है, प्यारा है, छोटा है, इस माँ को भी लगता था, लेकिन बाकी दुनिया को ऐसा नहीं लगता था। तो बेचारी अम्मा को पेट पालने के लिए बात माननी पड़ी। खाऊ को लुहार के पास काम पर लगाया गया। लुहार ने खाऊ की 3 साल के लिए तनख्वाह तय कर दी। खाने के अलावा एक जोड़ा कपड़ा हर साल पहनने के लिए, और हर साल एक इतनी भारी तलवार जिसे खाऊ उठा पाए। मासूम से खाऊ ने इतने के लिए हाँ कर दी, लेकिन देखते ही देखते खाऊ ने सारा काम सीख लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, वो लुहार के सारे मुश्किल काम चुटकी में कर देता था। वो भट्ठी को मिनटों में सुलगा देता था। उसके हथौड़े में इतनी जान थी कि कुछ ही मिनटों में लोहा आकार ले लेता था। ऐसा करके उसने लोहार के बाकी के काम बहुत जल्दी पूरे कर लिए। लुहार ने 3 साल की कमाई सिर्फ 3 महीने में कमा ली। इसीलिए लुहार ने उसे खुश होकर नाम दिया बाहुबली। 1 महीने बाद लोहार ने बाहुबली को बोझ उठाने को कहा, तो उसने 500 किलो बोझ उठाया। तो लोहार ने उसे 500 किलो की तलवार दी। दूसरे महीने में बाहुबली ने 1000 किलो बोझ उठाया, तो उसे 1000 किलो की तलवार दी गई। तीसरे महीने में बाहुबली ने 1500 किलो बोझ उठाया, तो उसे वादे के अनुसार 1500 किलो की तलवार दी गई। लेकिन बाहुबली ने शुक्रिया कहने के लिए 3 और महीने काम किया। इन 3 महीनों में लुहार ने उसे खुश होकर बहुत सा इनाम दिया, और इस दौरान बाहुबली की ताकत इतनी बढ़ गई कि वो तीनों तलवार और इनाम उठाकर अपनी अम्मा से मिलने गया। अम्मा फूली नहीं समाई। उनका लाडला बाला नहीं नहीं खाऊ उसके लिए इतनी सारी चीजें लेकर आया था।
अब वो जंगल में नहीं, गांव में बाकी लोगों की तरह रह सकती थी। अम्मा ने ढेर सारे आशीर्वाद दिए और कहा, कभी किसी की मदद से पीछे नहीं हटना, और जब भी सौदा करो तो उसमें अपना फायदा जरूर देखना। बाहुबली ने ये सीख लेकर आगे बढ़ गया, लेकिन और भी मुसीबत उसका इम्तिहान लेने के लिए तैयार थी। बाहुबली अब तक 10 साल का हो चुका था। 10 साल का होते होते वो मशहूर हो चुका था। आसपास के गांवों से ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी थी, लेकिन कोई जानता नहीं था कि बाहुबली दिखता कैसा है। बेचारा बाहुबली अपनी अम्मा से बहुत प्यार करता था। वो उनके लिए कुछ करना चाहता था। वो शरीर से बड़ा था, लेकिन दिल तो बच्चे का ही था, लेकिन दिमाग बहुत तेज था। बेचारा जंगल जंगल नौकरी के लिए भटकता रहा। कोई उसे काम देने को तैयार नहीं था। कोई उसके शरीर से डर जाता था तो कोई उसके व्यवहार से पीछे हट जाता था। पर खुदकिस्मती से एक छोटे से इलाके के सामंत ने उसे काम पर रख लिया। उसे पहले दिन पूरे महीने की लकड़ियां जुटाने का काम मिला। उन दिनों लकड़ियां जलाकर ही खाना बनता था। बाहुबली गाड़ी में बैठकर घने जंगल में पहुंचा। उसके साथ कई और लोग भी थे। सब रास्ते में उसके साथ ही खाना खाने बैठ गए। साथ में बाहुबली भी बैठ गया। बाकियों का पेट भर गया, लेकिन बाहुबली देर तक खाना खाता रहा। उसने खुद भी खाया, फिर अपने बैलों को भी खाना खिलाया, उनका ध्यान रखा। तब उसका ध्यान गया कि उसके साथी उसे छोड़कर जा चुके हैं। वो थोड़ा घबराया, फिर जल्दबाजी में उसने आसपास के कई पेड़ उखाड़े, जड़ों समेत उखाड़े और वापस चल दिया। लेकिन उसने इतने बड़े पेड़ बैलगाड़ी पर नहीं लादे, उन्हें कंधे पर उठाकर चल दिया। आगे आगे बैलगाड़ी थी और पीछे पीछे बाहुबली। बैलों ने उसे मंजिल तक पहुंचा दिया। उसने पहुंचकर देखा कि उसका कोई साथी अब तक नहीं आया था। आते भी कैसे, उनके तो पेड़ काटने थे, फिर उन्हें छोटा छोटा कर गाड़ियों पर लादना था। फिर इतने भारी बोझ के साथ गाड़ी भी तो धीमे धीमे चलती है। बाहुबली को देखकर बाकी सब हैरान रह गए, पर किसी ने कहा कुछ नहीं। अगले दिन बाहुबली को मक्के की फसल से दाने अलग करने को कहा गया, यानी भुट्टे के दाने। पूरे खेत से भुट्टे तोड़कर लाए गए थे। बाकी सभी लोग एक एक दाने को अलग कर रहे थे, पर बाहुबली ने बड़ा सा पत्थर लिया और उसे भुट्टों पर चलाया, जिससे उसके दाने ढीले हो गए। फिर अनाज गृह की छत पर छोटे छोटे छेद कर दिए, जिसमें वो भुट्टे डालता था तो तेज फूंक के दाने अंदर गिर जाते थे और बाकी छिलका बाहर उड़ जाता था। सभी लोग उसकी तेजी देखकर हैरान थे। सामंत भी हैरान था। वो सीढ़ी पर चढ़कर देख रहा था कि आखिर बाहुबली कैसे काम कर रहा है। इतने में बाहुबली ने भुट्टा डाला और फिर हवा मारी, लेकिन इस बार छिलके और धूल सामंत की आंखों में आ गिरी और वो हड़बड़ाकर सीढ़ियों से नीचे गिर गया। उसका सिर पत्थर पर जाकर लगा और वो मरते मरते बचा। बाप रे बाप, ये इंसान है या दैत्य। उसने तुरंत बाहुबली को नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया। लेकिन सवाल ये था कि जो पेड़ों को उखाड़ कर ला सकता है, उसे नौकरी से जाने को कैसे कहें। जो फूंक से भुट्टे में से दाने अलग कर सकता है, उसे अचानक नौकरी से कैसे निकाल दे। जो अपने साथ 1500 किलो की तलवार रखता है, उससे पंगा लेना ठीक नहीं, ना बाबा ना। ये उससे कहेगा कौन। सामंत ने उसे फिर समझाया कि उसकी जगह राजा के दरबार में है। सामंत ने उसे सौदे का ऑफर दिया कि उसे 1 महीने की तनख्वाह दी जाएगी। फिर बाहुबली को अम्मा की सीख याद आई कि जब भी सौदा करो अपना फायदा जरूर देखना। उसने सोचा पिछले 1 साल से उसे किसी ने काम नहीं दिया, अब फिर वैसा हुआ तो इसीलिए उसने 1 साल नहीं 2 साल की सैलरी मांगी। सामंत ने डरते डरते हाँ कर दी, बस शर्त एक कि वो चुपचाप उसके पास से चला जाएगा। बाहुबली ने हाँ कर दी और साथ में शर्त भी लगा दी कि उसे घर छोड़ने का इंतजाम किया जाए। सामंत ने तुरंत ही 7 घोड़ों की गाड़ी सजाई और खूब सारा पैसा देकर विदा किया। बाहुबली अम्मा के पास पहुंचा तो अम्मा बहुत खुश हुई। इस बार बाहुबली इतना पैसा लाया था कि अम्मा का घर अब शहर में हो गया। उनके पास नौकर चाकर हो गए। अम्मा बहुत खुश थी क्योंकि उसका ध्यान रखने वाला बेटा उसके पास है। कुछ साल बाहुबली ने तलवार चलानी सीखी और बहुत से करतब भी, लेकिन धीरे धीरे पैसा खत्म होने लगा तो वो फिर से काम के लिए निकल पड़ा।
अब बाहुबली ज्यादा समझदार था। वो 16 साल का हो चुका था। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ मुसीबत भी तो बढ़ती रहती हैं, और कुछ ऐसा ही बाहुबली के साथ होने जा रहा था। बाहुबली अपनी तलवार उठाकर चल दिया। बाहुबली के मन में उमंगे हिलोरे मार रही थी। बाहुबली को नौकरी की जरूरत थी। उसने कई गांवों में जाकर नौकरी मांगी, लेकिन उसके लायक कोई काम नहीं मिला। उसने कई सामंतों के पास जाकर नौकरी मांगी, लेकिन वहां भी लोग बाहुबली का नाम सुनकर ही डर जाते थे। बाहुबली घूम फिर कर वापिस लोहार के पास आकर बैठ गया। उसने मना करने के बाद भी लोहार के साथ काम में खूब हाथ बटाया। तब लोहार ने उसकी तलवार की धार ऐसी कर दी जिससे रुई भी कट जाए। लोहार ने ही उसे राज्य के सेनापति के पास भेजा। सेनापति राजा से बगावत करने के लिए चोरी छिपे सेना बना रहा था। उसने 3 तलवार वाले बाहुबली की तलवार चलाने की परीक्षा ली। बाहुबली ने अपनी सबसे छोटी तलवार से युद्ध कौशल दिखाया। तब सेनापति ने उसे 100 लोगों की प्रतियोगिता में उतार दिया। बाहुबली ने अपनी 500 किलो वाली तलवार निकाली तो 99 लोग उस तलवार से डरकर ही प्रतियोगिता से बाहर हो गए। सिर्फ एक बचा, वो तो बाहुबली खुद था। सेनापति ने उसकी परीक्षा को और बड़ा कर दिया। सेनापति ने 1000 लोगों की टुकड़ी को उसके मुकाबले में उतार दिया। बाहुबली ने अपनी 1000 किलो वाली तलवार निकाली। बाहुबली से डरकर 1000 लोगों ने उससे लड़ने से ही मना कर दिया। अब सेनापति को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने अपनी पूरी सेना को बाहुबली से लड़ने को बोला। उसकी सेना में हाथी थे, घोड़े थे, पैदल सैनिक थे। तब बाहुबली ने अपनी 1500 किलो की तलवार निकाली और जोर से हुंकार भरी। हाथियों ने रास्ता बदल लिया और घोड़े कूदकर दूसरी तरफ भाग गए। पैदल वाले सैनिकों ने भी लड़ने से मना कर दिया। अब सेनापति के सामने 2 रास्ते थे, या तो बाहुबली को सेनापति बना दे या फिर उसे किसी तरह सेना से निकाल दे। तब सेनापति ने बाहुबली से सौदा किया। उसने बाहुबली को उसकी सेना से और राजा से दूर रहने को कहा। बाहुबली सौदे का मतलब जानता था। सेनापति ने जितना कहा उसने 10 गुना ज्यादा मांगा। सेनापति कंगाल हो गया, लेकिन उसे फिर भी यही फायदे का सौदा लगा, क्योंकि बाहुबली रुक जाता तो सेनापति को सैनिक बनकर ही रहना पड़ता। बाहुबली को हाथी पर बैठाकर रवाना किया गया। एक बार फिर बाहुबली अपनी अम्मा के लिए खूब सारा धन लेकर लौटा। अब उसने अपनी अम्मा के लिए महल बनवाया। उसने वो पूरा शहर ही खरीद लिया। अम्मा अब खुश थी, लेकिन इस बार उसका धन खत्म नहीं हुआ। लेकिन अब वो बेचैन रहने लगा। उसे कुछ करके दिखाना था, नाम कमाना था, लेकिन पूरे राज्य में उसे सब खतरा मारने लगे थे। तभी नौकरी मिलेगी तो कैसे? अब तो एक ही उम्मीद थी राजा से, लेकिन सेनापति ने उससे सौदा किया था कि वो राजा से दूर रहेगा। ऐसे में वो राजा के पास कैसे जाएगा? यही सोचकर वो उदास रहने लगा। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य को हैरान कर दिया। ऐसी मुसीबत, बाप रे बाप, बाहुबली को भी वही पता लगा जो राज्य में बाकी सभी को पता था। राजा मुसीबत में था क्योंकि उसकी 3 राजकुमारियों की मौत होने वाली थी। दरअसल हुआ ये कि राजा एक बार समुद्र में नौकायन के लिए गया था। उसके साथ कई जहाज भी थे, लेकिन रास्ते में ऐसा तूफान आया कि सारे जहाज डूबने लगे। राजा का जहाज भी डूबने के कगार पर था। तभी राजा को दिखाई दिया कि उसके जहाजों को दरअसल कई सिरों ने घेरा हुआ था। वो सिर अपने मनोरंजन के लिए कुछ खोज रहे थे। ये सिर राक्षसों के थे। ऐसे में राजा ने उनसे वादा किया कि अगर वो उनके जहाजों को किनारे तक पहुंचने देंगे तो जो सबसे पहले सामने आएगा उसे इन राक्षसों को मनोरंजन के लिए सौंप देंगे। राजा को अपनी युक्ति पर बड़ा गर्व हुआ, क्योंकि हर बार किनारे पर पहुंचने पर मछलियों की उम्मीद में कुत्ते इकट्ठा हो जाते थे। लेकिन जब जहाज किनारे पर पहुंचा तो राजा पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि तूफान की वजह से कुत्ते नहीं आए थे, बल्कि पिता का हाल चाल जानने के लिए 3 राजकुमारी आई थी। वादे के मुताबिक राजा को 3 बेटियों को राक्षसों के मनोरंजन के लिए सौंपना था। लेकिन राजा ने उन राक्षसों से कुछ और मांगने को कहा, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। राजा के मना करने पर उन्होंने पल भर में जहाज तोड़ दिए और राजा के कई सैनिक मार डाले। सेनापति ये सब देख रहा था, लेकिन वो मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि उसे लगा इस तरह बिना बगावत के ही उसे राजगद्दी मिल जाएगी।
आखिरकार राजा कुछ दिन का वक्त मांगने में कामयाब रहा। तय हुआ कि हर रात जब समुद्र ज्वार पर होगा तब एक राक्षस आएगा और एक राजकुमारी को अपने मनोरंजन के लिए ले जाएगा। बाहुबली ने यह भी कहानी सुन रखी थी। सेनापति से उसने राजा से ना मिलने का वादा किया था, लेकिन राजा की मदद ना करने का वादा थोड़े ही किया था, और अम्मा ने भी उसे सभी की मदद करने की बात कही थी। यही सोचकर वो राजा की मदद के लिए चल दिया। वहीं राजा ने ऐलान कर दिया कि जो भी कोई उसकी बेटी को छुड़ा कर लाएगा वो बेटी की शादी उसी जांबाज के साथ कर देगा। बेटियों को छुड़ाने का जिम्मा सेनापति ने खुद उठाया, लेकिन उसकी इच्छा थी कि तीनों राजकुमारियों के जाने के बाद वो खुद राजा को हटाकर राजा बन जाएगा। पहली रात सेनापति सबसे बड़ी राजकुमारी को लेकर निकला। शाही बग्गी में राजकुमारी को समुद्र किनारे ले जाया गया, लेकिन सेनापति चालाकी से समुद्र किनारे तक गया ही नहीं। बग्गी पर बड़ी राजकुमारी अकेली बैठी राक्षस का इंतजार कर रही थी। तभी समुद्र किनारे पर बाहुबली पहुंच गया। राजकुमारी गीत गा रही थी। बाहुबली उसी के पास जाकर बैठ गया। बाहुबली के बाल बिखरे हुए थे। राजकुमारी ने अपने पास से कंघी निकाली और बाहुबली के बालों में कंघी की, फिर उसके बालों को अपने रिबन से बांध दिया। इतने में समुद्र से राक्षस निकला। वो विशाल था और उसके 5 सिर थे। देखने में वो भयानक लग रहा था, लेकिन बाहुबली ने उससे लड़ाई की। आखिरकार अपनी 500 किलो वाली तलवार उठाई और उसके 5 सिर काट दिए। राजकुमारी ये देखकर बेहोश हो गई। राजकुमारी को बग्गी में लिटाकर बाहुबली अपना काम कर वापस चला गया। जब नींद खुली तो राजकुमारी वापस महल में थी। पता लगा ये अफवाह फैला दी गई कि बड़ी राजकुमारी को सेनापति ने बचाया है। नियम के मुताबिक अब राजा को सेनापति से बड़ी बेटी की शादी करनी थी, यानी बिना खून खराबे के सेनापति ही अब राजा का वारिस होने जा रहा था। राजकुमारी को ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन सेनापति ने उसे डराकर चुप करा दिया। अगली रात बारी मंझली राजकुमारी के जाने की थी। राजा को उम्मीद थी कि सेनापति इस बार भी उसकी बेटी को बचाकर लाएगा। अगली बार भी वही हुआ। सेनापति मंझली राजकुमारी को लेकर निकला, लेकिन समुद्र किनारे छोड़कर वापस लौट आया। मंझली राजकुमारी समुद्र किनारे बैठकर अपनी किस्मत का इंतजार कर रही थी। बैठी बैठी वो गीत गा रही थी। उसके गीत बड़ी राजकुमारी से भी ज्यादा सुरीले थे, लेकिन उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। इतने में बाहुबली भी वहां पर पहुंच गया। वो उसके गीत सुन रहा था। गीत गाते गाते मंझली राजकुमारी ने देखा कि बाहुबली के चोट लगी हुई थी। उसने अपने रिबन उतारे और बाहुबली की चोट पर बांध दिए। इतने में दूसरा राक्षस भी पानी से निकला और मंझली राजकुमारी की तरफ बढ़ने लगा। ये राक्षस पहले से भी भयानक था, पहले से भी विशाल, और इस राक्षस के 10 सिर थे। बाहुबली ने इस राक्षस के साथ और जबरदस्त लड़ाई की। फिर अपनी 1000 किलो वाली तलवार से राक्षस के सभी 10 सिर काट दिए। मंझली राजकुमारी ये देखकर बेहोश हो गई। राजकुमारी को बग्गी में लिटाकर बाहुबली वापस लौट गया, लेकिन तीसरा राक्षस दूर से ये सब देख रहा था। अगली रात वो ज्यादा तैयारी के साथ आने वाला था। क्या बाहुबली उसका सामना कर पाएगा? तीसरी रात भी वही हुआ। सेनापति सबसे छोटी राजकुमारी की बग्गी लेकर समुद्र किनारे पहुंचा। वो छोटी राजकुमारी को समुद्र किनारे छोड़कर लौट गया। सबसे छोटी राजकुमारी के गीत सबसे ज्यादा सुरीले थे। उसके गीत सुनकर आसपास के पक्षी भी इकट्ठा हो गए। समुद्र किनारे मछलियों का जमघट लग गया। बाहुबली भी समुद्र किनारे ही आ रहा था। छोटी राजकुमारी के दर्द भरे गीत को सुनकर उसकी भी आंखें भीग गईं। बाहुबली को कई चोटें लग चुकी थीं। उसके बालों में बड़ी राजकुमारी का रिबन बंधा था। वो कंधे की चोट पर मंझली राजकुमारी का रिबन बंधा था। छोटी राजकुमारी के दर्द भरे गीत को सुनकर उसकी भी आंखें भीग गईं। बाहुबली को कई चोट लग चुकी थी। उसके बालों में बड़ी राजकुमारी का रिबन बंधा था, तो कंधे की चोट पर मंझली राजकुमारी का रिबन बंधा था। छोटी राजकुमारी ये देखते ही समझ गई कि दोनों राजकुमारियों को बचाने वाला यही बाहुबली है, पर वो कुछ कह पाती इससे पहले ही राक्षस समुद्र किनारे तक आ पहुंचा। उसे देखते ही मछलियां पानी में लौट गईं और सारे पक्षी डर कर उड़ गए। समुद्र किनारे पर छोटी राजकुमारी बाहुबली के साथ अकेले रह गई। तीसरा राक्षस बीती रात सब देख चुका था।
वो गुस्से के साथ ज्यादा तैयारी करके आया। बाहुबली को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। ये राक्षस पहले दोनों राक्षसों से बड़ा था और भयानक भी। इसके 15 सिर थे। जैसे ही राक्षस ने राजकुमारी को लेने के लिए हाथ बढ़ाया, बाहुबली ने अपनी 1500 किलो की तलवार के साथ सिर कलम करने शुरू कर दिए। लेकिन उस राक्षस का 15वां सिर बाहुबली नहीं काट पाया और एक सिर बचा राक्षस छोटी राजकुमारी को लेकर समुद्र में चला गया। छोटी राजकुमारी ने बाहुबली का साहस और कोशिश देखी थी। वो मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन बाहुबली कुछ नहीं कर पाया। वो लड़ लड़ कर अधमरा होकर समुद्र किनारे पड़ा था। उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। वो निढाल हो गया था। उसे लगने लगा था कि जैसे वो बिल्कुल निकम्मा है, किसी काम का नहीं। समुद्र से घर जाते वक्त उसे कंधे पर बोझ लादे एक आदमी मिला। बाहुबली ने उसकी मदद की, उसका बोझ आसानी से उठा लिया। तब उस शख्स ने कहा, तुम तो बहुत ताकतवर हो। बाहुबली ने कहा, नहीं महोदय, मैं ताकतवर नहीं हूँ। फिर उस शख्स ने बाहुबली को खाऊ नाम के बच्चे की कहानी सुनाई, जिसने लुहार का 3 साल का काम 3 महीने में खत्म कर दिया था। वो बच्चा लोहे को भी मिट्टी समझता था। उस जैसा ताकतवर कोई नहीं था। बाहुबली ने विनम्रता से कहा कि वो बच्चा खाऊ मैं ही हूँ। बाहुबली ने उसे पूरी कहानी बताई तो उस आदमी ने उसे गले से लगा लिया और बोला, मैं भी अब से तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन बाहुबली अब तक हिम्मत नहीं जुटा पाया था। रास्ते में आते वक्त एक बैलगाड़ी कीचड़ में फंसी थी। बैलगाड़ी सवार कोशिश करके हार गया था। बाहुबली ने एक हाथ से बैलगाड़ी को कीचड़ से निकाल दिया। उस शख्स ने कहा कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। बाहुबली ने विनम्रता से कहा, नहीं महोदय, मैं शक्तिशाली नहीं हूँ। फिर उस शख्स ने दोनों को गाड़ी में बैठाया और एक 10 साल के बच्चे की कहानी सुनाई, जो पेड़ों को कंधे पर उठाकर सामंत के पास लाया था। ऐसा बालक जिससे सामंत भी डर गया था। उस पर बाहुबली ने कहा कि वो बच्चा भी मैं ही हूँ। फिर बाहुबली ने उसे भी कहानी बताई तो वो शख्स भी उन दोनों के साथ हो लिया। रास्ते में एक विशाल गरुड़ अधमरा पड़ा था। वो उठने की हालत में नहीं था। तीनों ने मिलकर उसे गाड़ी में रखा, उसके मुंह में पानी डाला। कुछ दूर जाने पर गरुड़ की जान में जान आई और पंख हिलाते हुए वो आसमान में उड़ गया। उसके पंखों की हवा इतनी तेज थी कि बैलगाड़ी भी हिल गई। उसके पंखों की ताकत से बाहुबली को अचानक ही एक सच का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि गरुड़ का काम उड़ना है, हार मानना नहीं, और उसका काम लड़ना है, हार मानना नहीं। तभी उसने ठान लिया कि वो राजकुमारी को छुड़ा कर ही लाएगा। वैसे भी अब वो अकेला नहीं था, 2 साथी उसके लिए जान जोखिम में डालने को तैयार थे। अगली सुबह वो लुहार के पास पहुंचा और तलवार तुलवाई तो पता चला कि उसकी तलवार 1499 किलो की थी, यानी 1500 किलो से एक कम, जिस वजह से राक्षस बच निकला। पूरी रात लगकर लुहार और बाहुबली ने मिलकर तीनों तलवारें मिलाकर एक नई तलवार तैयार की, जिसका वजन था 3001 किलो। सावधानी के लिए लुहार ने 1 किलो का वजन और जोड़ दिया था। बाहुबली ने अब अपनी संपत्ति का हिस्सा बेचकर एक जहाज खरीदा ताकि वो समुद्र में जा सके और छोटी राजकुमारी को बचा सके। वो तीनों लोग मिलकर समुद्र में राजकुमारी की तलाश में निकल पड़े। लेकिन सवाल ये था कि छोटी राजकुमारी मिलेगी कहाँ और कैसे। लेकिन धरती पर बाहुबली जितना ताकतवर था, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर वो राक्षस पानी के अंदर था। लेकिन तब क्या होगा जब 14 सिर खोने वाले राक्षस के साथ बाहुबली का मुकाबला होगा। समुद्र में जहाज हवा के साथ चला जा रहा था, लेकिन उन्हें किस दिशा में जाना है इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। ऐसे में बाहुबली ने भगवान से मदद मांगी और देखते ही देखते वो गरुड़ा पहुंचा, जिसकी जान उन्होंने बचाई थी। गरुड़ के पंखों से जहाज एक दिशा की तरफ गोले की रफ्तार में भागता गया। हवा इतनी तेज थी कि उनकी आंखें भी नहीं खुल पा रही थी। तभी जहाज की टक्कर हुई, जैसे किसी किनारे से टकरा गया। जहाज के टकराते ही गरुड़ वहां से उड़ गया। बाहुबली और उसके 2 दोस्तों ने देखा तो वो एक बहुत विशाल टापू था। उस टापू से दूर दूर तक कोई और धरती नजर नहीं आ रही थी। टापू के चारों तरफ पहाड़ थे, जिस पर चढ़ पाना आसान नहीं था। लेकिन बाहुबली दोनों को कंधे पर उठाकर
उस पहाड़ पर चढ़ गया। टापू के बीचों बीच एक विशाल किले जैसा कुछ बना हुआ था। बाहुबली और उसके दोस्त छिप छिप कर अंदर पहुंचे। अंदर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि राक्षस की बच्ची खेल रही थी। बाहुबली ने तलवार निकाल ली। उसे लगा कि बड़ा राक्षस कहीं आसपास ही होगा, लेकिन तभी उसे दिखाई दिया कि ये छोटी बच्ची छोटी राजकुमारी के साथ ही खेल रही थी। राजकुमारी उसे गुड़िया जैसी लग रही थी, जिसे वो कभी प्यार से सीने पर लगाती, कभी बिस्तर पर सुलाती थी। ओ, तो राक्षसों को इस बच्ची के मनोरंजन के लिए राजकुमारी चाहिए थी। बाहुबली ने कहा, हाँ, पर यह वादा तो खुद राजा ने किया था। बाहुबली का पहला दोस्त बोला, अगर राजा कुछ और वादा करता तो राक्षस राजकुमारी को नहीं उठाते। बाहुबली का दूसरा दोस्त बोला, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि राजकुमारी भी छूट जाए और इस बच्ची को खेलने के लिए भी कुछ मिल जाए? बाहुबली ने कहा, हाँ, मैं बढ़ई हूँ, मैं इसके लिए खिलौने बना सकता हूँ। बाहुबली के पहले दोस्त ने कहा, हाँ, मैं रंग करने वाला हूँ, मैं उन खिलौनों को खूबसूरत बना सकता हूँ। बाहुबली के दूसरे दोस्त ने कहा, लेकिन तीनों के पास खिलौने बनाने के लिए सामान ही नहीं था। इसीलिए बाहुबली ने अपने जहाज को तोड़ दिया। उन्हें इसके लिए कुछ कील और औजार भी चाहिए थे, तो बाहुबली ने अपनी तलवार तोड़कर अपने हाथों के बल से कील और औजार बना दिए। रंगों के लिए बाहुबली ने समुद्र में गोता लगाया और रंग बिरंगे पत्थरों से निचोड़कर रंग निकाले। इसके बाद तीनों ने मिलकर बहुत तेजी से खिलौने बनाने शुरू किया। उन्होंने कई झूले बनाए, नाचने वाली गुड़िया बनाई, लोहे की गाड़ियां बनाई और भी बहुत तरीके के विशाल खिलौने। वो सारे खिलौने जो बढ़ई बनाना जानता था। दूसरे दोस्त जो रंग मौजूद थे, उनसे खिलौनों को बहुत खूबसूरत बना दिया। ऐसे में होना ही था, उस राक्षस बच्ची का ध्यान राजकुमारी की जगह खिलौनों पर गया, पर उसे एक खिलौना चाहिए था। पालतू जानवर की तरह राजकुमारी से उसे प्यार हो गया था। लेकिन ये मुसीबतों का अंत नहीं था। रात होते होते राक्षसों का परिवार आ पहुंचा था। उन्होंने जहाज के टुकड़े पड़े देखे तो डर कर पहाड़ों के बीच मौजूद किले में पहुंचे। यहाँ बाहर तलवार के टुकड़े पड़े थे। उनका डर और भी बढ़ गया। अंदर जाकर देखा तो एक से बढ़कर एक खिलौने मौजूद थे। 4 जन उस राक्षस बच्ची के साथ खेल रहे थे। ये देखकर राक्षसों का दिल भी पिघल गया। वो इंसानों से दूर रहने वाले राक्षस थे, पर बेटी की खुशी के लिए उन्हें खिलौने की जरूरत थी। बाहुबली और उसके दोस्तों ने ये मुराद पूरी कर दी। एक सिर वाला राक्षस सबसे ज्यादा गुस्सा था, लेकिन बेटी की खुशी देखकर उसके आंसू निकल गए। राक्षसों ने उसे एक मुराद मांगने को कहा, तो राजकुमारी ने चारों को राज दरबार छोड़ने को कहा। राज दरबार में तब तक मातम मनाया जा रहा था। 2 राजकुमारियां तो बच गई थी, लेकिन छोटी राजकुमारी के लिए शोक मनाया जा रहा था। सेनापति ने खुशी खुशी सारे इंतजाम किए थे। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे कि बिना कुछ किए उसे ना सिर्फ राजपाट मिलेगा, बल्कि दोनों राजकुमारियां भी उसकी हो जाएंगी। आज शोक सभा का आखिरी दिन और अगले दिन ही सादगी वाले समारोह में सेनापति की शादी दोनों राजकुमारियों से होने जा रही थी। लेकिन ऐसा होने वाला कहाँ था। तूफानी रफ्तार से राक्षस चारों को लेकर समुद्र से निकला और राज दरबार की तरफ बढ़ने लगा। चारों तरफ कोहराम मच गया। देखते ही देखते वो राजमहल पहुंच गया। सैनिकों ने हमला करने की तैयारी की, लेकिन तभी उनका ध्यान राजकुमारी पर गया। राजमहल में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा, राजकुमारियां और सेनापति दौड़ दौड़कर राजमहल की छत पर आए। तब राक्षस ने चारों को छत पर उतार दिया। राजा ने छोटी राजकुमारी को गले से लगा लिया। बाहुबली लौटकर जाने लगा तो उसे छोटी राजकुमारी ने रोक लिया। तब बाहुबली ने सेनापति से किए वादे के बारे में बताया। राजा को हैरानी हुई। तब दोनों राजकुमारियों ने भी बाहुबली को उनके दिए रिबन से पहचान लिया और राजा को सब सच बता दिया। राजा को बहुत गुस्सा आया और सेनापति को राज्य से निकालने का आदेश दे दिया। सेनापति ने अपने सिपाहियों के साथ जैसे ही बगावत की, लेकिन बाहुबली ने तलवार नहीं उठाई, क्योंकि वो तो सौदे से बंधा था। उसने राक्षस को इशारा कर दिया। राक्षस सेनापति को उठाकर ले गया। सेनापति की सेना डरकर भाग गई। आजकल सेनापति
राक्षस की बेटी का पालतू बना हुआ है, जो उसके साथ खिलौनों से खेलता है। चाहे दुखी होकर ही सही, उसे सही सजा मिली। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।